एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया समोसे वाला रहा करता था। वो रात में समोसे लेकर पूरे गांव में घूमता था। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी और घर के लोग उस समोसे की खुशबू को सूंघकर अपने घर से बाहर आ जाते थे। वो उनको अपनी समोसे वाली दुकान में ले जाकर उनको मार देता था। इसीलिए गांव वाले अपने खिड़की दरवाजे रात में बंद कर दिया करते, ताकि समोसे की खुशबू उनके घरों के अंदर ना आए। एक दिन राजन 18 साल बाद अपने गांव में वापस लौटा। अच्छा माँ, अब मैं तुमसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिल आऊँ। अच्छा, लेकिन शाम होने से पहले घर पर लौट आना। अच्छा माँ, ठीक है, मैं शाम होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। फिर वो अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। राजू, श्याम, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त राजन, जो शहर पर चला गया था। अरे मेरे दोस्त राजन, तू कितने बाद आया है इस गांव में? मेरे दोस्तों, हम लोग कितने सालों बाद मिल रहे हैं अब, तो क्यों ना इसी खुशी में कहीं पर घूम कर आते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे घूमने। अरे तुम लोग घूमने के नाम से इतना डर क्यों रहे हो यार? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गांव में शाम ढलने के बाद घर से बाहर कोई पाँव भी नहीं रखता? पर क्यों, ऐसा क्या बात है जो कोई घर से बाहर नहीं निकलता शाम होने के बाद? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गांव में शाम होने के बाद एक भूतिया समोसे वाला आता है? जो कोई भी उसकी खुशबू सूंघकर बाहर निकलता है वो उसे उठा के ले जाता है। चल भाई, हम लोग घर चले, अंधेरा होने वाला है। अरे ये दोनों भी ना कितना अजीब बातें करते हैं। शायद से ये लोग मुझे डराना चाहते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे डरावनी बात बता के मुझे डराएंगे। अगर कोई ऐसी सच्ची में बात है तो चलो अपनी माँ से जाके पूछता हूँ। फिर राजन अपने घर जाता है। माँ, आज जब मैं अपने दोस्तों से मिलने गया तो वो लोग बड़ी सी अजीब ही बातें कर रहे थे। वो लोग भूतिया समोसे की बात कर रहे थे। माँ, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ। वो इस बारे में कल बात करेंगे, तुम जाके सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई है। फिर राजन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। राजन अपने दोस्तों की कही हुई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वो अपने घर के दरवाजे खोलकर सो जाता है। फिर रात में भूतिया समोसे वाला हाथ में समोसे की प्लेट लेकर पूरे गांव में घूमता रहता है। हा 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 हा। ओ गांव वालों, जरा खिड़की खोल कर भी तो देखो, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। एक बार तो दर्शन कर लो हमारे। मेरे बनाए हुए गर्मा गर्म समोसे खाकर तो देखो। पर वहाँ पर किसी की भी खिड़की नहीं खुली होती है। कोई बात नहीं, मैं खुद चेक कर लेता हूँ कि आज मेरे हाथ से कौन मरेगा। फिर समोसे की खुशबू राजन की खिड़की से ऐसा होते तो हुए हो ही उसकी नहीं नाक सकता तक पहुंच जाती कि है। मैं फिर आज उन समोसे खाली की हाथ खुशबू सोऊं। से वो हा, हा, आकर्षित हा। हो जाता है। आहा हा, क्या खुशबू है। ये खुशबू तो समोसे की लगती है। जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो समोसे की स्वाद तो बहुत अच्छा होगा। फिर वो अपने कमरे से बाहर आने लगता है। राजन जैसे ही घर के बाहर आता है वो समोसे वाला उसे उठा के अरे, ले तुम जाता मुझे है कहाँ उठा और के ले उसे जा रहे अपनी हो? समोसे प्लीज की मुझे दुकान में मारना मत, उठा प्लीज के मुझे ले छोड़ जाता दो। है। हा 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 हा, आज का शिकार मिल ही गया। हा 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 हा। राजन ये सब सुनकर थर-थर कांपने लगता है और वो पसीना पसीना हो जाता है। अरे भूत, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जो मैं खिड़की खोल के सो गया। अरे मैंने अपने दोस्तों की बात मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, पर तुम मुझे जाने दो प्लीज। झाड़ू, पोछा, बर्तन मैं सब कर दूंगा, पर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं पूरे गांव को अपने हाथ से नहीं मार देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हा 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 हा। वो बहुत गिड़गिड़ाता है पर उसकी भूत के सामने बिल्कुल नहीं चलती। जैसे ही वो अपने लंबे लंबे नाखून उसके गले में भोंकने वाला होता है तभी उसके राजन के गले में उसकी ताबीज दिख जाती है और भूत ताबीज देख के चौंक जाता है। ये ताबीज तुम्हारे गले में कैसे आया? ये ताबीज मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे ये ताबीज पहनाया था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। राजन को कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो पूछता है अपने पापा से
कि आप भूत कैसे बने। तब उसके पापा बताते हैं कि वो भूत कैसे बने। बेटा, आज से कई साल पहले मेरी समोसे की दुकान हुआ करती थी। मेरी समोसे के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन मेरे गांव में सरपंच के बेटे ने मेरे दुकान के सामने बिल्कुल अपनी समोसे की दुकान खोल ली थी। मेरे समोसे ताज़ा और स्वादिष्ट भी थे, इसलिए मेरे समोसे की खुशबू लोगों के नाक में घुसते ही लोग मेरी दुकान में खिंचे हुए आ जाते थे। और तो और कई किलो समोसे अपने घर के लिए भी ले जाते थे। बस इसी बात से कि लोग मेरे समोसे ले जाते हैं, इसी बात से सरपंच का बेटा मुझसे बहुत जलता था। एक दिन उसने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और चुपचाप मेरी दुकान में आग लगा दी और दुकान के साथ मुझे भी जला के मार दिया और मैं वहीं पर भूत बन गया। और तब से मैंने कसम खाई है कि मैं उस सरपंच के बेटे को मार के ही चैन पाऊंगा। पिताजी, जब आपकी मौत सरपंच के बेटे ने करी है तो आप गांव वालों को क्यों मार रहे हैं? ये तो अन्याय है ना पिताजी। जब मेरी दुकान में आग लगी थी बेटा, तब उस टाइम पूरा गांव मेरे देख रहा था, पर किसी ने मुझे बचाया नहीं, इसलिए मैं उन सबको मार रहा हूँ। पर मैं सरपंच के बेटे को नहीं मार पाया क्योंकि वह पूरे दिन कमरे में रहता है और बिल्कुल खिड़की दरवाजे नहीं खोलता और ना ही बाहर आता है। पिताजी, मैं आपको सरपंच के बेटे को मारने की योजना बताता हूँ। पहले आप वादा करें कि आप गांव के एक भी आदमी को नहीं मारेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे कैसे मार सकते हैं। फिर वो अपने पिताजी को पूरी बात बताता है कि वो सरपंच के बेटे को कमरे से बाहर कैसे लाया जाए और उसे कैसे मारा जाए। फिर राजन उसके घर के बाहर खिड़की में समोसे की पूरी भरी प्लेट रखी आता है। फिर सरपंच का बेटा आकर्षित हो जाता है समोसे की खुशबू से और वह अपने घर से बाहर आ जाता है। और फिर क्या होता है वो आप आगे देखिए। अब मैं तुझे मार के अपना बदला लूंगा मैं तुझे मार के। तो मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो बताओ? और तुम राजन को क्यों नहीं कर रहे? बताओ ना। और किस बात का बदला लोगे तुम मुझसे? तुमने मुझे मारा है, राजन ने नहीं। जो मैं राजन को मारूं, मैं तुम्हें मारूंगा।